नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ऑन में। आज के इस वीडियो में आपको प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर समझिए या प्राइम नंबर समझिए, कहते किसे हैं। प्राइम नंबर दोस्तों वो होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, और दोस्तों वो दो जो फैक्टर होगा संख्या क्या, उसमें से एक संख्या एक होगा और दूसरी संख्या वह स्वयं संख्या होगी। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, 2, तो 2 के फैक्टर होंगे 1 और 2 स्वयं। इसका मतलब दी हुई संख्या 2 प्राइम नंबर है। ऐसे आप 3 का भी देख लीजिए, 3 का भी फैक्टर करेंगे तो 1 होगा और 3 होगा। अब आप समझिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, अगर 4 को देखिए आप, 4 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और स्वयं 4 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 4 के 2 से अधिक फैक्टर हैं, 1, 2, 3। इसका मतलब 4 आपका कंपोजिट नंबर है। अगर 2 ही फैक्टर होते दिए हुए नंबर का तो वो प्राइम नंबर होता आपका। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटा अगर आपसे प्राइम नंबर पूछा जाए तब आपका 2 होगा, और अगर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछा जाए तब आपका 4 होगा। इसे आप याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम और कंपोजिट फैक्टर निकाले कैसे। अब आप इस फार्मूले को देखिए, अगर आप फार्मूले को अच्छे से समझ लिए तब आप प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर आसानी से निकाल लेंगे। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में हम प्राइम फैक्टर के साथ कंपोजिट फैक्टर और उसके साथ +1 हम कर देते हैं, तब आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 हम यहाँ पे क्यों प्लस किए हैं। दोस्तों ये एक कोई नंबर नहीं ऐड किए हैं हम, ये इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि हमसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया है। प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर में 1 नहीं आता। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो 1 को भी लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा। अब आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर को समझिए कि प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपसे किसी संख्या का प्राइम फैक्टर पूछा, मान लीजिए 12 का पूछा आपसे कि प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दी हुई संख्या को प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिख लेंगे। जैसे आप समझिए, इसका जब हम फैक्टर करेंगे इसको हम 2 × 2 × 3, इसको हम प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिखेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। अब आप देखिए, ये जो आपको प्राप्त हुआ ये आपका प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिखा गया है। अब आप देखिए जितने डिफरेंट प्राइम नंबर दिख रहे हैं दी हुई संख्या का, उतने ही प्राइम फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कितने डिफरेंट प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 2। तो दी हुई संख्या 12 के प्राइम फैक्टर आपसे पूछा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर, प्राइम फैक्टर की संख्या आपका हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे कंपोजिट फैक्टर पूछा गया है मान लीजिए, तो उसके पहले आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, फिर हम फार्मूले में रख देंगे तो हमें कंपोजिट फैक्टर निकल के प्राप्त हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं आप इसलिए वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेता हूँ।
12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। अब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखिए कैसे निकलेगा। हम पावर में 1 जोड़ के सभी का आपस में गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 + 1 इंटू 1 + 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 2, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हुआ? 6। दी हुई संख्या के 12 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 6। ये आपका आंसर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कंपोजिट फैक्टर आपसे पूछा गया है। मान लीजिए 12 का कंपोजिट फैक्टर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए आराम से। फार्मूले में आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर रख दीजिए, प्राइम फैक्टर रख दीजिए, आपको कंपोजिट फैक्टर निकल के आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। तो फार्मूले में रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है आपका? 6 है। यहाँ पे 6 रख लीजिए, फिर बराबर आपका देखिए आपका प्राइम फैक्टर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है प्राइम फैक्टर कितना है? 2 है। यहाँ पे 2 रख लीजिए, फिर प्लस, तो यहाँ पे कंपोजिट फैक्टर लिख लीजिए, फिर आप +1 कर लीजिए। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कंपोजिट फैक्टर आप बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6 में से 3 घटा देंगे तो आपका कंपोजिट फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। यह आपका आंसर है। दी हुई संख्या 12 का कंपोजिट फैक्टर आपसे पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा? 3। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूँ 12 का कि प्राइम फैक्टर की संख्या, कंपोजिट फैक्टर की संख्या कितनी है और कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 12 आपका ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 और 3 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 4, 6 और 12 ये आपके कंपोजिट फैक्टर हो जाएंगे। शेष 1 दोस्तों न ये प्राइम फैक्टर में आते हैं ना ही कंपोजिट फैक्टर में आते हैं, लेकिन आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तब उसके साथ 1 भी आता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं हैं जो आपके कंपोजिट फैक्टर हैं, तो ये आपका सही है। यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं हैं जो आपके प्राइम फैक्टर हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका सही है। अब इस प्रश्न को देखिए 60 गुणे 45 गुणे 98 गुणे 44 का आपसे कंपोजिट फैक्टर पूछा गया है। सबसे पहले आप दी हुई सभी संख्याओं को प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिख लेंगे। तो आप देखिए 60 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। फिर आप 45 को देखिए, हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। फिर आप 98 को देखिए, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2। इसी तरह 44 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 11 की पावर 1। हमें प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिखना है। अब दोस्तों आप देखिए अगर बेस सेम हो और सभी संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा हो तो उनका पावर आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। फिर इंटू यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 फिर 3 की पावर 2, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। फिर इंटू आप देखिए 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, जिसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। फिर आप आगे देखिए 7 की पावर 2, यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटू 7 की पावर 2, फिर गुणे 11 की पावर 1। ये आपका प्राइम नंबर के पावर के रूप में हो गया है। अब आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए कितने डिफरेंट प्राइम नंबर हैं। तो आप देखेंगे 5 डिफरेंट प्राइम नंबर हैं।
तो इसका मतलब दिए हुए प्रश्न का 5 प्राइम फैक्टर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, प्राइम फैक्टर संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ये आपके प्राइम फैक्टर हैं। हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर आप देखिए इंटू 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर इंटू 2 में 1 जोड़ेंगे फिर 3, फिर इंटू 1 में 1 जोड़ेंगे 2। टोटल आपका क्या हो जाएगा, 432। जिसका हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 432। यही आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है दिए हुए प्रश्न का। लेकिन प्रश्न में आपसे कंपोजिट फैक्टर पूछा गया है। फिर भी दोस्तों हमें ये सब प्रोसेस करना है, क्योंकि हमें कंपोजिट फैक्टर तभी प्राप्त होगा जब हमें प्राइम फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता हो। अब आपसे कंपोजिट फैक्टर पूछा गया दिए हुए प्रश्न का, आपको क्या करना है, हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, फार्मूले में रख दीजिए, आपको कंपोजिट फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 432, फिर बराबर प्राइम फैक्टर कितना है, 5 प्लस कंपोजिट फैक्टर आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे लिख लीजिए, फिर प्लस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कंपोजिट फैक्टर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 432 माइनस 6। फिर आपका क्या हो जाएगा, इसे हम घटा देंगे 432 में 6 तो 426। ये आपका कंपोजिट फैक्टर आ गया। दिए हुए प्रश्न 60 गुणे 45 गुणे 98 गुणे 44 का कंपोजिट फैक्टर कितना होगा, तो 426। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।